अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद और सबसे पहली खबर डेरा इस्माइल खान से आप तक पहुंचाएंगे, जिसकी तहसील कोलाची में पुलिस की कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक तहसील कोलाची के इलाके मुड्डी में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए, जिनसे असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। मारे गए दहशतगर्द थाना कोलाची, दराबंद और मुख्तलिफ थानों में दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद थे। गिलगित में शहरियों और ताजिरों ने आटे के कोटे में कमी और टैक्सेस के नफाज के खिलाफ धरना दे दिया है। गिलगित में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर घड़ी बाग में धरना दिया गया है। मुजाहिरीन में शरीक ताजिरों और शहरियों ने मुतालबा किया कि टैक्सेस के नफाज का नोटिफिकेशन और आटे के कोटे में कमी का फैसला वापस लिया जाए। कोयटा के नवाही इलाके में ये उन्होंने इमदादी कार्रवाइयां करने का कहा है। कोयटा के नवाही इलाके संज नदी में कोयले की कान से मजीद 3 मजदूरों की लाशें निकाली गई हैं। अमवात की तादाद 3 हो गई है। चीफ इंस्पेक्टर माइंस के मुताबिक 9 कानकनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन गुज़श्ता 20 घंटे से जारी है और मुतासरा कानकनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। 9 कानकनों के जिंदा बच जाने के इम्कानात बहुत कम हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर रेस्क्यू के मुताबिक कानकन 4200 फीट गहराई में फंसे हुए हैं। कान में बिजली की एक ही लाइन थी जो हादसे में तबाह हो चुकी है। और संजदनी में ये वाक़या पेश आया है कि संजदी में बैठने वाली कोयले की कान में कानकनों के फंसे होने की इत्तलात हैं। कान से निकालने वाली लाशों की तादाद 4 हो गई है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। गुजरावाला जोन में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। तर्जुमान फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुल्जिमान मुदस्सर अली, अली सुल्तान और मोहम्मद नवीद को गुजरावाला और वजीराबाद और गुजरात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्वस पाए गए। मुल्जिम मुदस्सर अली यूनान कश्ती हादसे में भी मुलव्वस है। गवादर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शेड्यूल के मुताबिक फ्लाइट का आगाज आज भी हो नहीं सका। कराची से गवादर से मस्कत जाने वाली PIA की परवाज को पुरानी एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। गुज़श्ता साल कई बार न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट्स शुरू करने का ऐलान किया गया है। रवां साल भी पहले 1 जनवरी और फिर आज 10 जनवरी को इस एयरपोर्ट से परवाजों के आगाज का ऐलान किया गया, लेकिन फ्लाइट्स का आगाज हो नहीं सका। कराची के फुटपाथ पर बड़ी तादाद में बेघर अफराद ने डेरे डाल रखे हैं, जो सख्त सर्दी में भी रात में खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर हैं। आसिम खान मजीद बताएंगे। कराची की फुटपातें आरजी पनागाहों में तब्दील हो गयी। मुख्तलिफ शहरों से मेहनत मजदूरी के लिए आए मेहनतकश रात फुटपाथों पर गुजार कर सुबह सवेरे काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। आजकल ये मेहनतकश एक चादर से ही सख्त सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सरकारी अस्पतालों के बाहर भी खुले आसमान तले मरीजों के अहल खाना भी रातें फुटपाथों पर गुजारने पर मजबूर हैं। कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं। जो भी मिलता है गुजारा कर रहे हैं। बस क्या करें, मुश्किल से जब पैसा नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे। 20,000 रुपये हमारी सैलरी है, तो बच्चे अभी अम्मी के घर में छोड़े, खुद इधर कमा के सारा दिन तो बच्चों को भेजते, रात को फुटबारी पर सो जाते हैं। जब मकान नहीं तो कहाँ जाएंगे हम। माजी में बनाई गई सरकारी पनागाहें खत्म होने के बाद से सर्द और सख्त गर्म मौसम में भी फुटपाथों और अस्पतालों के बाहर बेयारो मददगार शहरियों के लिए कोई सहूलत मैसर नहीं। कैमरामैन आसिफ शेख के साथ आसिम खान, डॉन न्यूज, कराची। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर 2 साला नन्ही बच्ची जमहक हो गई। लवाहिकीन ने हुकूमत से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। इमरान हफीज की रिपोर्ट। ज़ारो कतार रोती ये खातून बड़ी बहन है 2 साला मासूम शाजिया की, जो गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर जिंदगी की बाजी हार गई। लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि ड्राइवर ने बच्चों को डराने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली की रफ्तार तेज की, जिसके नतीजे में जानलेवा हादसा पेश आया। ड्राइवर को ले गई पुलिस और ट्रॉली भी साथ लेके गई है। हमें ये मुराद अली शाह वो करते हैं कि ये पुलिस वाले छोड़ देंगे शाम तक, ये उसको छोड़े नहीं। ये ट्रैक्टर वाले आए, दूसरा एक बच्चा भी था 7 साल का, उसको डराने के लिए ना उसने ट्रैक्टर को घुमाया ना स्टीयरिंग को, वो बच्चा भाग गया, बच्ची नीचे आ गई। बच्ची का वालिद मेहनत मजदूरी करके घर चलाता है। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन ने हुकूमत से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन PK फकीरा के साथ इमरान हफीज, डॉन न्यूज, कराची। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज।
गुजरावाला में घर की दहलीज पर नौजवान के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को फायरिंग करते नौजवान सलमान को कत्ल करते हुए देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा थाना कैंट पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक मकतूल सलमान ड्यूटी से घर वापस जा रहा था और दरवाज़ा खुलवाने के लिए घंटी बजाई और इस दौरान 3 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके बेटे को कत्ल कर दिया और वहां से फरार हो गए। कोटरी में ताजर के घर से डाकू 65 लाख रुपए से जायद मालियत का सामान लूट कर फरार हो गए हैं। कोटरी साइट में ताजर के घर में 6 मुसल्लह डाकू दाखिल हुए और अहले खाना को यरगमाल बना लिया। डाकू 16 तोले तलाई जेवरात, 13 लाख रुपए नकदी, कीमती घड़ियां और दीगर अशिया लूट कर मौके से फरार हो गए। मुल्जिमान जाते हुए सीसीटीवी कैमराज और रिकॉर्ड भी अपने हमराह ले गए। कोटरी पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर खुदा की बस्ती 3 नंबर में डाकू एक घर से 5 तोले तलाई जेवरात और 1.5 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। अब चलते हैं शहर साहिवाल, जहां पर फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्जिमान को थाना गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें वीडियो वायरल करने वाले मुल्जिम उस्मान समेत यूसुफ, मजहर इकबाल, महबूब और रिजवान शामिल हैं। मुल्जिमान से 4 पिस्तौल और 1 राइफल बरामद कर ली गई है। मुल्जिमान के खिलाफ पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमात का इंदराज कर लिया गया। गुजरावाला में मुल्जिम को गैर कानूनी तौर पर बंद रखने के इल्जाम में एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। यही नहीं, गुजरावाला के थाना आरोप पुलिस ने एएसआई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। एएसआई के खिलाफ एसएचओ जुबैर सियाल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिम पर शहरी को गैर कानूनी तौर पर चौकी आलम चौक के हवालात में बंद रखने का इल्जाम है। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिम ने अफसराने वाला को बताए बगैर गैर कानूनी तौर पर मुल्जिम को बंद किए रखा। मोटरसाइकिल सवारों को धाती डोर से बचाने के लिए लाहौर पुलिस ने आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। पतंगबाजों और खरीदो फरोख्त में मुलविस अफराद को 5 साल तक कैद की सजा होगी। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है वसीम रियाज ने, आइए आपको दिखाते हैं। लाहौर के इलाका डिफेंस में गुज़श्ता रोज पतंग की डोर ने नौजवान का गला काटा तो पुलिस हरकत में आ गई। पतंगबाजी राहगीरों के लिए जानलेवा है। आजादी फ्लाई ओवर पर बैनर्स अवेजा कर दिए। पतंगबाजों को पकड़ने के लिए पुलिस वैन्स पर सीढ़ियां रख ली और साथ ही मोटरसाइकिल सवारों में सेफ्टी वायर्स बांटना शुरू कर दी। क्रैकडाउन के दौरान पकड़ी गई पतंगें तल्फ की। मैं मैसेज देना चाहूँगा वालिदैन को और उन बच्चों को जो ये खूनी खेल खेलते हैं कि अब क्योंकि गवर्नमेंट और इंतज़ामिया इस मामले में बहुत सीरियस है और कानून साजी भी इस मामले में हो चुकी है, तो आप इस खूनी खेल से इज्तनाब करें ताकि कीमती जानों के नुकसान से बचा जा। शहरियों ने डोर फिरने के हालिया वाक़े पर पतंगबाजी की मजम्मत और इस पर मुस्तकिल पाबंदी की हमायत की। ये खूनी खेल है, इससे बचना चाहिए और हुकूमत को चाहिए इसके खिलाफ जो है ना कार्रवाई को तेज करे। पहली बात तो पतंगबाजी करनी नहीं चाहिए। दूसरा, ये पुलिस वाले तार दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता साल के दौरान पतंगबाजी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 3000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। वालिदैन अपने बच्चों को पतंगबाजी से मना करें। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ वसीम रियाज, डॉन न्यूज, लाहौर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। बिहार खान में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। दुकानों के सामने कायम गैर कानूनी चबूतरे और दीगर पुख्ता तामीरात भारी मशीनरी के साथ मिसमार कर दी गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी रहीम यार खान, इरफान अनवर और चीफ ऑफिसर राना महमूद ने रेलवे रोड पर दुकानदार की जानिब से बनाई गई गैर कानूनी पक्की तामीरात खत्म करवाई और तजावुजात कायम करने वाले दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए। शहर में तजावुजात के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशंस जारी हैं। ननकाना में सफाई के अमले ने 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने के खिलाफ हड़ताल कर दी है। सफाई के अमले ने हड़ताल के दौरान शहर में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगा दिए हैं और एहतजाज किया है। उन्होंने दुहाई दी है कि प्राइवेट कंपनी ने 3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की। जब तक 3 माह की तनख्वाहें अदा नहीं की जाती, एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने रहीम यार खान में बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए गैर मयारी दूध और मिलावटी मिर्चें तलब करके मालिकान को भारी जुर्माने आयद कर दिए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम ने गल्ला मंडी और फिरदौस मार्केट में ग्राइंडिंग यूनिट और मिल्क शॉप की चेकिंग की। इस दौरान सुर्ख मिर्चों में रंग की मिलावट पाए जाने पर 45 किलोग्राम मिर्चें तलब कर दी गई, जबकि 470 लीटर गैर मयारी दूध को तलब करके मालिकान को 1
1,25,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। गुजरावाला में खेल का मैदान फन लैंड में तब्दील करने के खिलाफ नौजवान क्रिकेटर्स ने मुजाहिरा किया है। गुजरावाला की पीपल्स कॉलोनी में वाक़ अल-फतह ग्राउंड को फन लैंड में तब्दील करने के खिलाफ डीसी ऑफिस के बाहर मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में क्रिकेट बैट और विकेट उठाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने डीसी ऑफिस में घुसकर एहतजाजन क्रिकेट भी खेली। मुजाहिरीन ने अल-फतह ग्राउंड की फौरी बहाली का मुतालबा किया। कराची के एक और बड़े इलाके में एक बार फिर पानी के बहरान का खदशा बढ़ चुका है। यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा चौरंगी के करीब पानी की लाइन तामीराती काम के दौरान टूट गई है। लाइन टूट जाने से नीपा चौरंगी के तरफ के इलाके में पानी जमा हो चुका है। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है अली जान ने, आइए आपको दिखाते हैं। कराची के मसरूफ तरीन शाहराह यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा चौरंगी के नजदीक तरक्याती काम होने की वजह से गुलशन इकबाल को पानी सप्लाई करने वाली लाइन टूट गई। लाइन टूटने के बायस शहर में एक बार फिर पानी के बहरान का खदशा पैदा हो गया। लाइन लीकेज के बायस नीपा चौरंगी के अतराफ की सड़क तालाब बन गई। शहरियों का कहना था कि घरों में तो पानी नहीं, लेकिन सड़कों पर पानी मौजूद है। घर में पीने के लिए पानी नहीं है और सड़क पे देखें कितना ज़्यादा पानी है। तो यही आप हम हुकूमत से वो करते हैं कि यहाँ पर आप सफाई भी करें और कम से कम घर में भी पीने के लिए पानी का भी हमारा इंतजाम सही हो। यहाँ पे पानी बह रहा है यूनिवर्सिटी रोड पे, सारा यूनिवर्सिटी करीब है, सब लोग पानी घरों में आ नहीं रहा। यहाँ पे रोड पे इतना पानी बह रहा है, 3 दिन से पानी यहाँ रोड पे बह रहा है। रोजाना आ रहे हैं जा रहे हैं, कपड़े खराब हो रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, ना बंदा यहाँ से गुजर सकता है, बच्चों को आने जाने मसला हो रहा है। और जैसा कि आपको पता है मेन शाहराह है, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले तलबा के लिए मसला हो रहा है। सड़क पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, जिसके बायस दफातर, दुकानों, अपने कामों पर जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर में गैस की बंदिश ने शहरियों के मामूलात शदीद मुतासिर किए हैं। मसाजिद में भी गर्म पानी ना होने की वजह से शहरी ठंडे पानी से वुजू करने पर मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है नुमान लियाकत ने, आइए आपको दिखाते हैं। गैस बंदिश से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन तो परेशान हैं ही, साथ में मसाजिद में नमाज की अदायगी के लिए आने वालों को भी दिक्कत का सामना है। बुजुर्ग नमाजियों के लिए सख्त सर्दी में ठंडे पानी से वुजू करना मजबूरी बन चुका है। लोड शेडिंग का तो प्रॉब्लम हल करना चाहिए गवर्नमेंट को, इटसेल्फ ये तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन जो मसाजिद की हद तक आप कहते हैं तो वो एक है प्रॉब्लम। गर्म पानी होना चाहिए। चले हम तो थोड़े से यंग हैं ना, तो हमें तो कोई फील नहीं, तो स्पेशली जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं या छोटे बच्चे आते हैं, ठीक है, उनके लिए गर्म पानी की सहूलत होनी चाहिए। गैस एक बड़ी फैसिलिटी है और जिसकी वजह से नमाजियों को सहूलत हो सकती है इससे, तो यहाँ पे बिल्कुल नमाजियों के लिए मसाइल हैं। मसाजिद इंतजामिया के मुताबिक गीजर ना चलने से गर्म पानी की सहूलत नापैद है और गैस ना होने की वजह से हीटर चलाना भी मुमकिन नहीं रहा। सुबह के वक्त भी गैस की लोड शेडिंग होती है, बहुत गैस कम आती है, बहुत ही कम आ रही होती है, और बाकी नमाजों के टाइम भी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सुबह ठंडा पानी होता है और गीज़र भी नहीं चलता, तो हुकूमत को कम अज़ कम चाहिए कि नमाज के टाइम तो कम अज़ कम गैस की फराहमी यकीनी बनाए। नमाजियों की अपील है कि कम अज़ कम मसाजिद को गैस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि मजहबी फराइज बआसानी अदा हो सकें। कैमरा मैन तारिक महमूद के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज, लाहौर। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तवील लोड शेडिंग से दर्जियों का कारोबार मुतासिर होने लगा है, वो भी दुहाइयां दे रहे हैं। मजीद बताएंगे ताइबा खान अपनी इस रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में बिजली लोड शेडिंग ने दर्जियों को जीना महाल कर दिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सुबह से दोपहर तक मुकम्मल 8 घंटे बिजली बंद, तो कहीं हर 2 घंटे बाद बिजली लोड शेडिंग जारी है, जिससे दर्जियों का कारोबार शदीद मुतासिर होने लगा। पहले गाहक को जो है ना कम से कम 4-5 दिन 1 हफ्ते तक कपड़े वापस कर देते, अभी 12 दिन 13 दिन बाद जब कस्टमर आता है तो उसके कपड़े फिर भी तैयार नहीं होते, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग का पता ही नहीं चलता। कारोबार तो बिजली की वजह से मुकम्मल हमारा ख़राब हुआ है, क्योंकि लाइट जो होती है सुबह 10 बजे चली जाती है और फिर 3 बजे आ जाए, 4 बजे आ जाती है, फिर शाम को फिर बंद कर देते। लेकिन बस एक रूटीन नहीं है बिजली का, कुछ पता ही नहीं चलता ना, कभी एक टाइम चली जाती है तो बस गायब हो जाती है। दूसरी जानब कपड़े वक्त पर तैयार ना होने की वजह से दर्जियों और ग्राहकों के दरमियान बहस व तकरार होना मामूल बन गया। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से तकरीबन 15-20 दिन बाद मिलेंगे। पहले दर्जियों के पास बहुत टाइम था, बिजली की लोड शेडिंग नहीं थी, इस वजह से बहुत जल्दी कपड़े मिल जाते थे। दर्जियों का हुकूमत से मुतालबा है कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएं, क्योंकि कपड़े वक्त पर तैयार ना होने से उनका रोजगार मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन हिजबुल्लाह के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज़, पेशावर।
पेशावर में जिंदा मुर्गियों की कीमतों में गैर मामूली उतार चढ़ाव ने शहरियों को चकरा कर रख दिया है। कीमतों में मुतवातिर रद्द-ओ-बदल ने शहरियों की कुव्वत खरीद को शदीद मुतासिर किया है। पेशावर से दिखाते हैं आपको अब्दुल हकीम मोहम्मद की रिपोर्ट। पेशावर और मुल्हिका अजला में 1400 मन मुर्गी का गोश्त रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होता है। इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से मुर्गी के गोश्त की कीमतों में आए रोज गैर मामूली इजाफा हो जाता है। गुज़िश्ता 10 दिनों में मुर्गी की कीमत 350 से बढ़कर 470 रुपए फी किलो पहुँच गई है। कीमतों में गैर मामूली इजाफे की कई वजूहात बताई जाती हैं। इधर माल की डिमांड बहुत होती है, उधर पंजाब से शार्ट आ रही है, उधर से अब मुर्गी नहीं आ रही तो इधर खुद ब खुद रेट बढ़ जाती है। लोग डिमांड कर रहे हैं, इधर मुर्गे होते ही नहीं है, इसी वजह से जो है ना ये रेट बढ़ती जा रही है। लाहौर में बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, एक कंपनी हफ्ते में 3 लाख चूज़ा निकालता है और एक चूज़े में वो 140-150 रुपये मुनाफा करता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये 70 में पड़ता है तो 80 में भेजे, 90 में भेजे। ये असल जुल्म यही है। अगर वो चूज़ा वो 20 रुपये चूज़े फी की चूज़े के हिसाब से मजदूरी करे तो ये मुर्गी साल भर 350-300 रुपये किलो आप लोगों को मिलेगी इंशाल्लाह। मुर्गी की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से शहरी भी परेशान हो गए हैं। कहते हैं कोई पुरसाने हाल नहीं, अब मुर्गी का गोश्त खाना भी मुश्किल हो गया है। मुश्किल अफोर्ड नहीं कर सकते चिकन वगैरह, क्योंकि इसका रेट कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, ज़्यादातर बढ़ता है, कम होने की कोई सूरत नहीं नज़र आ रही। तो बड़ा मुश्किल है खाना, इसको चिकन को खाने की जो है ताकत नहीं है हमारी आवाम में। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनने की बजाय मुर्गी की कीमतों में गैर मामूली इजाफे की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम उठाए। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ अब्दुल हकीम मोहम्मद, डॉन न्यूज़ पेशावर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक। खुश्क और सर्द मौसम के बायस इस्लामाबाद में मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। डॉक्टर्स ने हिदायत जारी की हैं कि शहरी खांसी, नज़ला, जुकाम और सांस की दीगर बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करिए। देखिए रुखसाना खान की रिपोर्ट। सर्द और खुश्क मौसम के बायस इस्लामाबाद में तेजी से मौसमी बीमारियां फैलने लगी हैं, जिससे अस्पतालों पर बोझ बढ़ने लगा है। पिम्स अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक शहर में खांसी, नज़ला, जुकाम और सांस की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। हमारे पास जो लोग आ रहे हैं ना, तकरीबन 150 प्लस के करीब लोग आ रहे हैं कि जो ओपीडी में डेली बेसिस पे रिपोर्ट हो रहे हैं। और जो बीमारियां हैं उनमें वो यही है कि जी कि उनको फ्लू हो रहा है, नज़ला और ज़ुकाम, खांसी और सांस का इशू आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि जो हमारा ड्राई वेदर है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। मौसमी बीमारियों के योमिया 60 से 70 मरीज पिम्स इमरजेंसी में रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि ओपीडी में ये तादाद 150 से भी ज्यादा है। डॉक्टरों का कहना है कि शहरी मास्क पहनने और सर्दी से बचने समेत दीगर एहतियाती तदाबीर अपनाएं। इमरजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इमरजेंसी में भी डेली बेसिस पे हमारे पास तकरीबन कोई 60-70 के करीब लोग आ रहे हैं। अब 60-70 के करीब लोगों में से मोस्टली लोग जो है ना इमरजेंसी में वो एल्डरली पेशेंट्स हैं, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, चाहे वो खवातीन हैं चाहे मर्द हैं। रवा मौसम सरमा में ताहाल बारिशों का सिलसिला शुरू नहीं हो सका, जिसके बायस जहां मौसमी बीमारियां फैल रही हैं, वहीं गंदुम समेत दीगर फसलें भी शदीद मुतासिर हो रही हैं, जबकि बारिशें न बरसने से पानी की किल्लत का भी खदशा पैदा हो गया है। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ रुखसाना खान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। टोबा टैक्सिंग में साल 2023 की निस्बत साल 2024 में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियां कम रही हैं। गुज़श्ता साल 1,29,364 गाड़ियों का चालान किया गया। देखिए सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टैक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस ने साल 2024 में 1,29,364 गाड़ियों का चालान किया। मजमूई तौर पर 8,94,69,000 रुपए से जायद जुर्माना आयद किया गया। बगैर कागजात चलने वाली 5,597 गाड़ियों को बंद करने के साथ तेज रफ्तारी पर 222 मुकदमात भी दर्ज किए गए। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले 21,306 अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और 156 ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल किए गए। 2024 में ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोडिंग करने वाली 29,320 गाड़ियों और 10,400 धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की। 4,910 कम उम्र ड्राइवर्स के भी चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 2024 में हादसात से बचाव के लिए आगाही मुहिम कैंप भी लगाए गए। हमने ये कैंप अरेंज किया और कुछ हेलमेट अवेयरनेस के लिए लोगों में तकसीम किए हैं। रोड सेफ्टी के हवाला से हेलमेट जान बचाता है। अगर आप मोटरसाइकिल राइडर हैं, हेलमेट पहना हुआ, खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट होता है तो ये सर की चोट से बचाता है और बंदे की जान महफूज रहती है।
ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने आवाम को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के साथ गाड़ियों की दुरुस्त मेंटेनेंस रखने की हिदायत की। सुल्तान सिद्धू, डॉन न्यूज़, टोबा टेक सिंह। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में 6 भाई एक ही खानदान की 6 बहनें ब्याह ले आए। अनोखी और इंतहाई सादगी से शादी का अहवाल हमें बताएंगे तासर सुभानी अपनी इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 भाइयों की शादी, वो भी 6 बहनों के साथ हुई। शादी में ना ढोल ताशे, ना ही कोई लंबी चौड़ी बारात, बस गले में हार और लबों पर था इकरार। लड़के वालों ने किसी किस्म का जहेज भी नहीं लिया, शादी के तमाम अखराजात भी खुद उठाए। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हमने 6 शादी के इंतहाई नॉर्मल खर्चे में इस्लामी तरीके से जो हजूर अलैहिस्सलाम ने या अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी है, तो उस तरीके से अगर शादी करोगे तो बहुत आसान है। हमारे पास सब कुछ है, हमने फिर भी बिल्कुल सादगी से शादी की है, सिर्फ ये कि इलाके को बताने के लिए कि कल को हमारे जो गरीब भाई हैं वो भी अगर शादियां वगैरह करें तो उन्हें किसी किस्म की ना कोई परेशानी हो और ना किसी शर्मिंदगी का उनको सामना करना पड़े। शादी की तकरीब में मेहमानों की तवाज़े भी इंतहाई सादा खानों से की गई। मिसाल बनने वाली इस शादी के पूरे इलाके में चर्चे हैं। कैमरामैन कैसर सरदार के साथ तासर सुभानी, डॉन न्यूज़, मुल्तान। छट्टा में कश्तियां बनाने के हुनरमंद आज भी मौजूद हैं। लकड़ी की ये कश्तियां मछली के शिकार और तफरीह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कश्तियों की तैयारी पर देखते हैं गुलाम हुसैन की रिपोर्ट। ठट्ठा की तारीखी किंजर झील के करीब वाक़े गांव में कश्तियां बनाने का काम आज भी किया जाता है। माहिर कारीगर कीमती लकड़ी दयार से एक कश्ती 2 माह के अरसे में तैयार करते हैं। ये कश्ती 100 मन वजन उठा सकती है। कारीगरों के मुताबिक एक कश्ती बनाने पर 1 से 5 लाख रुपए तक की लागत आती है। हमारा जो यहाँ कलरी झील पे काम चल रहा है, इससे माहीगिरों को बड़ा फायदा हो रहा है। बड़ी दूर दूर से आते हैं हमारे पास यहाँ बनवाने के लिए। अगर ये कोई अपने हाथों से बनवाए तो तकरीबन उसको ये बहुत महंगी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम काम चला रहे हैं उसमें उनका फायदा भी है। कारीगरों के मुताबिक ये कश्तियाँ ठट्ठा जिला के अलावा कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के माहीगीर मछली के शिकार के साथ साथ सैर व तफरीह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में नए फनकारों की हौसला अफजाई के लिए आर्ट कॉर्नर का इनेकाद किया गया, जहां मुनफरिद और मुख्तलिफ अक़साम के आर्ट शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। देखिए काशिफ हुसैन की रिपोर्ट। आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद के नुसरत फ़तेह अली खान ऑडिटोरियम में नौआमूज और पसमानदा इलाकों के फनकारों के काम को सराहने और उजागर करने के लिए आर्ट कॉर्नर कायम कर दिया गया, जहां सकाफती पहनावे और तारीखी मकामात के खूबसूरत मॉडल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ये अच्छी काविश है आर्ट काउंसिल की, क्योंकि आर्ट काउंसिल काफ़ी अरसे बाद ऐसा कर रहा है कि आर्ट को प्रमोट कर रहा है और फैसलाबाद के जो नए आने वाले आर्टिस्ट हैं या जो नए हैं वो अपने फन पारे यहाँ पर रख सकते हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलेगी। आर्ट कॉर्नर में नुमाइश के लिए रखे गए हाथ से बने खवातीन के मलबूसात, ज्वेलरी, ऊनी पहनावे और दीगर सकाफती अशिया शौकीन अफराद खरीद भी सकते हैं। बहुत अच्छा इक़दाम है ये न्यू कॉमर्स के लिए, और जो भी कोई मतलब कि मोटिवेशन है, एक अच्छी चीज़ है ये सब कुछ, और इनको सराहा जाना चाहिए इन इक़दाम को। आर्ट की तरवीज की काविशों और मशायरों के इनेकाद को फ़नूनी लतीफ़ा के दिलदादा अफराद की जानिब से खूब सराहा जा रहा है, ताकि ऐसे मज़ीद इक़दामात से फ़नून लतीफ़ा से जुड़े लोगों की हौसला अफजाई हो सके। कैमरामैन अबू बकर जावेद के साथ काशिफ हुसैन, डॉन न्यूज़, फैसलाबाद। लाहौर में वजारत सनअत और तिजारत के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा नुमाइश का आगाज़ हो गया है। नुमाइश में घरेलू दस्तकारियाँ, मलबूसात और बनाओ सिंगार की मसनूआत समेत सकाफती अशिया हाज़रीन की तवज्जो समेट रही हैं। लाहौर से देखिए अली वक़ार की रिपोर्ट। ख़वातीन को मुआशी एतबार से बाख्तियार बनाने के लिए 12वीं वैक्सीनेट नुमाइश का इफ्तिताह वफाकी सेक्रेटरी तजारत जवाद पॉल ने किया। इस मौका पर ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुरका ने नुमाइश के इनेकाद को ख़वातीन के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद करार दिया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी, माशाल्लाह बहुत कुछ सेल हो रहा है हमारा। उसका बेसिक रीज़न ये है कि हमारा फोकस जो है होम डिकोर और इंटीरियर पे है। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, सब मतलब आएँ देखें, हमें सपोर्ट करें, और मतलब अच्छा है ये सारा काम हम खुद भी करते हैं और कुछ वर्कर्स भी हैं। चित्राली सकाफत की मसनूआत और पंजाब के हर डिवीजन की इक्कासी करते स्टॉल्स हाजरीन की तवज्जो का मरकज तो थे ही, लेकिन ख्वाजा सराओं के गहने के नाम से सजे स्टॉल्स पर दिलकश ज्वेलरी भी किसी से कम न थी। हम लोग कम्युनिटी को इकनॉमिकली एम्पावर कर रहे हैं, उनको ई कॉमर्स की तरफ लेके आ रहे हैं, ताकि वो अपनी इकनॉमिकल वर्नेबिलिटी को दूर करके एक फुल ऑफ डिग्निटी
की तरफ आ सकें। ये बहुत मुश्किलों से बनते हाथों का काम है और हमारे सकाफत है, कलाश के कल्चर है और अपने कल्चर को प्रमोट करने यहाँ पंजाब आए हैं। लोग आ रहे और देखते पसंद भी करते। नुमाइश में पंजाब रोही के सहराओं में अपनी आवाज का जादू जगाने वाले फोक गुलकारों की परफॉर्मेंस ने चार चांद लगा दिए। इसके साथ ही शहर से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट डॉन न्यूज़ टॉप टीवी और डॉन न्यूज़ टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज़।